सुबह के 5 बजे फ़ोन की घंटी बजती है और फ़ोन उठाते ही सामने से आवाज़ आती है कि बहू आ गई है, अभी आ जाओ स्वागत करने के लिए, बहू उतारने के लिए। तो दोस्तों आज का व्लॉग इसी पर है कि आप जो आपको दिखाएंगे कि दुल्हन का स्वागत हमने कैसे किया और हमारे यहाँ पर कैसे कैसे रीति रिवाज होते हैं। सारे रीति रिवाज से दुल्हन का स्वागत करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज के व्लॉग में शेयर की जाएगी। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये क्या सामान है? ये तो इसने परमानेंट रख रखा है। दूध भी लोगों नहीं। का निकता है। अच्छा वो रख रखा होगा अपने पास नापेंगे में वो कितनी लंबी है हमारे ना। ये उसने नान ने रख रखा है सब सामान। ये सिर का है ही ना। उसने अपना सामान उसने नान नहीं रख रखा होगा ना ये सब सामान। इंडी उस पता नहीं क्या बना रखी है। दोस्तों दुल्हन के स्वागत की सारी तैयारी चल रही है। पुराने रीति रिवाज के अनुसार ये 2-3 चीज़ें हैं। ये हमारे नान ले आई और इनकी सास करेगी आरता और जो जो चीज़ें चाहिए जैसे एक पटरे पे खड़ा करते हैं और ये सारा चीज़ें जो है ना वो मैं आपको बताती रहूँगी। ऐसे हमारे यहाँ पुराने रीति रिवाज से आरता करते हैं। अब जैसे ये एक लोटा ले रखा है और उसमें आटे का बना हुआ कुछ है और पीपल का ये टहनी लगा रखी है। इसको दुल्हन के सर पे रखेंगे और आरती वारती होगी। यहाँ पर दुल्हन भी साथ में होगी और दूल्हा भी साथ में होंगे। दोनों की मतलब बहू और बेटे की दोनों की आरती यहाँ पर करेंगे हमारी जेठानी जी। ठीक है, तो अभी आप देखो तो उतर रहे हैं ये सब। अब हमारी दुल्हन भी उतर रही है तो आरती वारती देखेंगे। यहाँ पटरे पे खड़ा करेंगे और सीख वगैरह तो होती है, ये हर आरती में ही यूज़ करते हैं। ये सीख तो परमानेंट पूरा बंडल लेके रख लेते हैं हम घर में। चलिए अब थोड़ा सा दुल्हन की लंबाई भी नाप लेते हैं। भाई कितनी लंबी है, ये सारे नापने का सारे इन्होंने अपने औजार ले रखे हैं पहले ही। ये जो नातना है दूध दूध बिलोने वाला ये सब नापते हैं। चलो दुल्हन आ गई है, वेलकम करते हैं। लंबी है तुम छोटी हो अभी नहीं तो दोस्तों सबके अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो हमारे यहाँ ना सबसे पहले तो देखो ये लंबाई नापी है भाई, कौन बड़ा है कौन छोटा है। वैसे तो हमारी दुल्हन भाई काफ़ी लंबी है पर बेटा भी हमारा लंबा ही है, बेटे से लंबी नहीं है। ठीक है, तो पटरे पे खड़ी हुई है वैसे इसलिए थोड़ी सी लंबी लग रही है। बाकी है चलो ठीक है, लंबाई नाप ली। उसके बाद आरता करते हैं। आरता कर रही हैं हमारी जेठानी। तो ये सींक फेंक रहे हैं, चावल फेंक दिए जो शुभ होते हैं और उसके बाद आरता होगा। यही चीज़ें हो रही हैं। तो ये हमारे रिवाज है। फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे, अभी वो सारी चीज़ें भी होंगी, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो अभी आप थोड़ा सा आरता इंजॉय कर लो और थोड़ा सा ये अपना जो आरती का ट्रेडिशनल जो इनके गीत होते हैं वो गा रहे हैं। चलो देखते हैं। फिर घर में एंट्री के लिए यहाँ पर ये आलता वगैरह रखा हुआ है और एक सफ़ेद कपड़ा जिसमें भी पैर छप जाएंगे। और ये चावल का जो है ना ये
लोटा रखा हुआ है। वैसे तो ये हमारे यहाँ ना होता नहीं है ये सारी चीज़ें, पर कुछ चीज़ें जैसे ऐड कर लिया है, जैसे हम भाई टीवी में देख रहे हैं ये सारी चीज़ें, तो ये ऐड की है। वैसे हमारे पहले जो हमारा जो स्वागत हुआ था ना वो ऐसे नहीं हुआ था, लेकिन समय के अनुसार चेंज करना पड़ता है। ये चीज़ें अच्छी से याददाश्त रहती है कि भी पैर वैर छप जाते हैं, उसको संभाल के रख लेते हैं। चावल का क्या करते हैं ना भाई, ये ज़रूर बताना कि ये जो चावल है ना यहाँ पे, तो उसका क्या करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये करते नहीं हैं, पर जहाँ होता है ना वो ज़रूर कमेंट करके बताना कि चावल का क्या करते हैं। तो चलो वेलकम देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ ना वैसे यहाँ से शुरू होता है वेलकम। पहले तो वो लंबाई नाप लेते हैं, उसके बाद है ना ये थाली वाला शुरू हो जाता है, थालियाँ रख देते हैं। उसके बाद जो दूल्हा होता है ना वो थाली को डंडे से कभी इधर कभी एक इधर उधर ऐसे करता है, और यहाँ पर दुल्हन का जो पेशेंस है वो यहाँ पर टेस्ट किया जाता है कि उसमें कितना पेशेंस है। और अगर वो जैसे आवाज़ करेगी, थाली को फटाफट फटाफट उठाए और धड़ाम धड़ाम बजने लग जाए, तो इसका मतलब भाई वो पेशेंस नहीं है और दुल्हन भाई लड़ाई करेगी। तो ये टेस्ट है एक तरह से, क्योंकि जो हमारे रीति रिवाज होते हैं ना वो किसी ऐसे ही नहीं बनाए जाते, उनके पीछे ना कुछ लॉजिक होता है। क्योंकि पहले देखो दुल्हन को देखने नहीं जाते थे, ऐसे ही रिश्ते हो जाते थे। तो ये जो लंबाई नापते हैं तो वो उसका यही है कि भाई हमारी बहू इतनी लंबी है, वो जो एक उसका नाप होता है, वो जो नाना ये बोलते हैं ना, तो उसका एक परमानेंट नाप होता है कि हाँ भाई चलो इससे तो लंबी है। फिर उसके बाद ये थाली वाला टेस्ट, छोटे छोटे जो रीति रिवाज है ना वो यही है कि भाई बहू है कैसी, क्योंकि वही मैंने बताया ना देखने जाते नहीं थे। फिर उसके बाद ये छोटे छोटे रीति रिवाज के बाद यहाँ पर आ गए हैं अपने देवताओं की पूजा के लिए, बैठ गए हैं, अब पूजा करेंगे यहाँ पर। चलो थोड़ा देखते हैं कि कैसे कैसे पूजा कर रहे हैं। बस सीधा सा लगा दो बीच में, मैंने लगाई ना इसको, हाँ ये लगाई, ये लगा दो, लगा लो बस। चाची ये तो ये तो हमारे यहाँ क्या होता है कि भाई पहले बेटे के तो रीति रिवाज में लगा दिए थे, बान हुए थे और उसमें सारे थापे वगैरह लगा दिए थे। अब आ गई बहू, तो बहू का एक घी का हाथ लगा दिया है और एक मेहंदी का थापा लगता है, तो ये लगा दिए हैं। और ये भाई साल भर लंबे टाइम तक ये बने रहते हैं, हमारे देवी देवता हैं, इनको ऐसे ही रखेंगे। और एक होती है सिक्कों वाली रस्म, मतलब एक अच्छी सी पोटली होती है, उसमें बहुत सारे सिक्के भरे होते हैं, दुल्हन को भरनी पड़ती है, एक मुट्ठी है भारी सी, और फिर उसे अपने ननंद को देनी होती है। तो वही है, अब इसके पीछे लॉजिक यही है कि दुल्हन अच्छा भाई दान वान खूब अच्छा करेगी, नंदों को खूब देंगी। यहीं से शुरुआत, मतलब देना आते ही शुरू कर दिया। देवताओं की पूजा हो गई है, उनको बूरा मीठे के रूप में उनको बूरा का भोग लगा दिया है और जोत जला दी है, पूजा हो गई है, पतासे रख दिए हैं। अब यहाँ पर जेठानी जी बेटा और बहू का मुंह मीठा कर रही है, वही प्रसाद जो पहले भोग लगाया था देवताओं को, थोड़ी देर पूजा करके रख दिया और अब उनको मुंह मीठा कर रहे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये दिखा दिया मैंने आपको हमारे यहाँ पर दुल्हन का वेलकम ट्रेडिशनल तरीके से कैसे हम लोग करते हैं। तो आज सुबह अब हो गई है, तो अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगी दुल्हन और फिर उसके बाद हमारे रीति रिवाज शुरू होंगे, जैसे कंगना खोलना और संटा संटी ये सब खेलना, और भी कई सारे रीति रिवाज है, वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको शेयर करूँगी। सॉरी थोड़े से लेट आ रहे हैं भाई, थोड़ा सा रीज़न है इसके पीछे, पर व्लॉग जरूर आएगा। इस व्लॉग को काफ़ी अच्छा लाइक करना, शेयर करना। नेक्स्ट व्लॉग आपको बहुत जल्दी मिलेगा। और भाई दुल्हन की फैमिली से कौन कौन देख रहा है कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय।